नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है जिंदगी में सबसे बड़ी सफलता क्या है? क्या वो पैसा है, क्या वो शोहरत है, या फिर लोगों का दिल जीतना? दोस्तों, असली सफलता वही है जहां लोग आपके साथ रहना पसंद करें, आपकी बातें सुनना चाहे और आपके आसपास रहकर खुश हो जाए। आज मैं आपको लेस गिबलिन की फेमस किताब स्किल विथ पीपल से वो 7 रहस्य बताने जा रहा हूँ जो आपके रिश्तों और बातचीत की कला को एक नया आयाम देंगे। तो चलिए एक बरसाती दोपहर की उस यात्रा पर चलते हैं जब मैंने यह किताब पढ़ी और मेरी सोच ही बदल गई। सुनने की ताकत। जरा सोचिए, जब आप किसी को सुनते हो तो आप ज़्यादा बोलते हो या ज़्यादा सुनते हो? ज़्यादातर लोग जवाब देंगे बोलता हूँ, लेकिन गिबलिन कहते हैं अच्छा वक्ता वही है जो श्रोता हो। कल्पना कीजिए, कोई दोस्त आपको अपनी समस्या बता रहा है। अगर आप उसे बीच में रोककर अपनी राय देंगे तो क्या होगा? वो सोचने लगेगा कि इसको मेरी फिक्र नहीं, बस अपनी कहानी है। लेकिन अगर आप शांत रहकर ध्यान से सुने, उसकी आंखों में देखें, बीच बीच में सिर हिलाकर सहमति जताए, तो सामने वाला महसूस करेगा यह इंसान मेरी कद्र करता है। याद रखिए, लोग आपकी सलाह नहीं, पहले आपकी सुनवाई चाहते हैं। सहानुभूति। अध्याय नंबर 2। अब सुनने के बाद अगला कदम है महसूस करना। गिबलिन कहते हैं सिर्फ कानों से मत सुनो, दिल से सुनो। उदाहरण के लिए, एक बच्चा स्कूल से उदास होकर आता है। अगर माँ तुरंत कहे चुप रहो, पढ़ाई पर ध्यान दो, तो बच्चा और दूर हो जाएगा। लेकिन अगर माँ कहे मैं समझ सकती हूँ बेटा, तुम्हें कितना बुरा लग रहा होगा, तो बच्चे का दिल पिघल जाएगा। इसी को कहते हैं सहानुभूति। मतलब खुद को सामने वाले की जगह पर रखकर सोचना। और जब आप ऐसा करते हैं तो रिश्तों में एक अदृश्य पुल बन जाता है। यही पुल बातचीत को गहराई और भरोसा देता है। अध्याय नंबर 3। सकारात्मकता। गिबलिन का तीसरा सबक है पॉजिटिव रहना। सोचिए, अगर आप किसी दुकान में जाते हैं और दुकानदार मुस्कुराते हुए कहे स्वागत है, तो कैसा लगेगा? और अगर वही दुकानदार बिना देखे कहे क्या चाहिए, तो कैसा लगेगा? सिर्फ शब्दों से नहीं, आपके चेहरे और टोन से भी पॉजिटिविटी झलकनी चाहिए। गिबलिन कहते हैं आपका दृष्टिकोण ही आपका परिचय पत्र है। तो अगली बार चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो, कोशिश कीजिए कि आप बातचीत की शुरुआत मुस्कान और सकारात्मक ऊर्जा से करें। यकीन मानिए, सामने वाला आपकी सोच देखकर खींचा चला आएगा। अध्याय नंबर 4। नाम का जादू। गिबलिन कहते हैं किसी का नाम उसके कानों के लिए सबसे प्यारा संगीत होता है। एक छोटा उदाहरण लीजिए। मान लीजिए आप पहली बार किसी से मिले और बोले आपसे मिलकर खुशी हुई अजय जी, तो वो मुस्कुराएगा और सोचेगा वाह, इसने मेरा नाम याद रखा। छोटी सी चीज़ है, लेकिन असर बहुत बड़ा, क्योंकि नाम लेने से इंसान को सम्मान मिलता है। तो यह आदत डालिए लोगों का नाम याद रखने की। यह छोटा सा अभ्यास आपके रिश्तों में गहराई ला देगा। अध्याय नंबर 5। बॉडी लैंग्वेज। गिबलिन बताते हैं आपका शरीर झूठ नहीं बोलता। आपके शब्द अलग कह सकते हैं, लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज सच्चाई बता देती है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी से कहें मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई, लेकिन आपका चेहरा उदास हो और आंखें इधर उधर घूम रही हो, तो सामने वाला क्या सोचेगा? वो मानेगा कि आप झूठ बोल रहे हैं। लेकिन अगर आपकी आंखें चमके, चेहरा मुस्कुराए और हाथ मिलाते वक्त आत्मीयता हो, तो बिना कुछ कहे ही सामने वाला आपसे जुड़ जाएगा। याद रखिए, लोग आपके शब्द भूल जाते हैं, लेकिन आपके हाव भाव कभी नहीं भूलते। अध्याय नंबर 6। सच्ची प्रशंसा। हर इंसान को सराहना चाहिए, लेकिन शर्त यह है कि तारीफ सच्ची और दिल से होनी चाहिए। मान लीजिए आपका कोई सहकर्मी प्रोजेक्ट पर मेहनत करता है। अगर आप बस औपचारिकता में कहे अच्छा काम किया, तो असर नहीं होगा। लेकिन अगर आप कहे मुझे खास तौर पर आपका वह नया आइडिया बहुत अच्छा लगा, तो जिसने प्रोजेक्ट की दिशा ही बदल दी, तो वो इंसान अंदर से गर्व और खुशी महसूस करता है। गिबलिन कहते हैं सच्ची प्रशंसा लोगों को उनकी ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाली सीढ़ी है।
तो आज से ही ईमानदारी से लोगों की तारीफ करना न भूले। अध्याय नंबर 7, लचीलापन। और अब आखिरी रहस्य, फ्लेक्सिबल बनना। गिबलिन कहते हैं हर इंसान अलग है, हर परिस्थिति अलग है। अगर आप रिगिड रहेंगे तो रिश्ते टूटेंगे, अगर आप फ्लेक्सिबल रहेंगे तो रिश्ते जुड़ेंगे। सोचिए, आप किसी बच्चे से उसी टोन में बात करेंगे जैसे किसी बुजुर्ग से करते हैं, तो क्या वो बच्चा समझेगा? नहीं। आपको उसके स्तर पर जाकर उसकी भाषा में बात करनी होगी। यानी हर परिस्थिति में खुद को ढालना ही असली बुद्धिमानी है। रिगिड लोग दीवारें खड़ी करते हैं, लेकिन फ्लेक्सिबल लोग पुल बनाते हैं। तो दोस्तों, लेस गिबलिन की स्किल विथ पीपल से हमने ये 7 रहस्य सीखे। अगर आप इन 7 आदतों को अपना लेंगे तो यकीन मानिए आपकी पर्सनैलिटी इतनी मैग्नेटिक हो जाएगी कि लोग खुद ब खुद आपकी ओर खींचे चले आएंगे। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं लोगों के दिल जीतने के लिए? अगर आप इस किताब को और गहराई से पढ़ना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।